वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नए टॉपिक के साथ व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इन्वर्टर की सीरीज़ लेके चल रहे थे तो उसमें बार बार IGBTs FETs का जिक्र हो रहा था। फिर हमें पता होना चाहिए कि FETs या IGBTs बेसिकली इनकी बेस क्या है, किन चीज़ों से ये मिल के बने हैं और इनके मतलब इनकी पूरा फंक्शन क्या है, कौन सी चीज़ इनको मिल के बनाती है, ये किस मटेरियल से बने होते हैं। तो एक पहले फिज़िकली आप इसको देख सकते हैं कि इसकी अपीयरेंस ट्रांजिस्टर की, ये एक बेसिक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर देखने में आपको कुछ इस तरह भी नज़र आएगा, लेकिन इसकी आगे चल के हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये इसकी कुछ फिज़िकल अपीयरेंस इससे हट के भी है। बेसिकली तो इसके टर्मिनल आप देख लें, पहले 3 टर्मिनल हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ये बेसिक ट्रांजिस्टर की है। ट्रांजिस्टर को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फंक्शन के एतबार से ये काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम जो एक दो का जिक्र करेंगे। हम एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं करंट और वोल्टेजेस की, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, स्विफ्ट स्विचिंग, तेज़ स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चल के देखते हैं कि ट्रांजिस्टर किस चीज़ से मिल के बने हैं, इसकी हिस्ट्री है क्या। अगर हम थोड़ा इससे पीछे जाएँ तो बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स हैं, अगर सेमीकंडक्टर को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो करंट के फ़्लो में आसानी पैदा करते हैं, मतलब करंट उस जिन मटेरियल में से आसानी से गुजर जाए उनको हम कंडक्टर कहते हैं। मतलब फ़्लो ऑफ करंट जिसमें आसानी से हो वो कंडक्टर कहलाता है। जैसे कि आप एलुमिनियम, कॉपर वगैरह, आयरन, ये कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। और एक मटेरियल है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जिनमें से करंट बिल्कुल फ़्लो नहीं होता। रबड़ की मिसाल ले लें, आप वुड की मिसाल ले सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आ गई है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ़्लो होने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच बीच है। मतलब करंट गुजरने भी देते हैं और किसी हद तक नहीं भी गुजरने देते, मतलब ये इनकी प्रॉपर्टीज़ उनके बीच बीच में रहती हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की हम डोपिंग करके सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ मिलावट करके हम इनकी डोपिंग करके इसको इस काबिल बनाते हैं कि इसमें करंट के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सके आसानी से। तो चल के देखते हैं कि ये जब हम इनकी डोपिंग करते हैं तो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम बना सकते हैं। अब ये पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं यही मिल के हमारे डायोड को बनाते हैं। डायोड जैसे कि एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है जो करंट के फ़्लो को एक सिमत में गुजरने देता है, एक डायरेक्शन में जाने देता है, वो डायोड है। और यही डायोड मिल के ट्रांजिस्टर बनाते हैं। जब दो पी और एन टाइप डायोड को आपस में पीक टू पीक हम जोड़ते हैं तो हमारा एक ट्रांजिस्टर बनता है। अब देख सकते हैं कि मेरे पास ये पी और एन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल्स, मतलब हमारे पास जो हैं इसमें हमारे पास होल्स होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो मिल के जब इनका एक जंक्शन बैरियर बनता है तो एक डायोड बनता है। अगर हम इस डायोड को, दो डायोड को पी एन और पी एन को आपस में रखते हैं, पीक टू पीक जोड़ते हैं, तो इससे जो नई चीज़ बनती है हमारा पी एन पी। तो एक ट्रांजिस्टर इस तरह हम बनाते हैं। दो डायोड को जब पीक टू पीक कनेक्ट अप किया जाए तो नई बनने वाली चीज़ ट्रांजिस्टर होगी। देख सकते हैं कि इसमें पी एन पी 3 टर्मिनल हमारे यहाँ से निकलते हैं जिनको हम कलेक्टर, बेस और एमीटर कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। तो वैसे हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम IGBTs और मॉसफेट के कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बेसिक बताना ज़रूरी था कि हमारा ट्रांजिस्टर बेसिकली किस चीज़ से बना है। तो ये तो था ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो हम जो डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। क्या ट्रांजिस्टर के हम स्विच, अगर इसको एज ए स्विच इस्तेमाल करते हैं तो सर्किट में ये कैसे काम करता है, क्योंकि हम इन्वर्टर में फिर इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके DC में स्विचिंग करा के उसको AC में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने एक सर्किट ड्रा किया है
उसमें ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच शो किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। ये वही ट्रांजिस्टर है जो कि टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप वही कलेक्टर, बेस और एमीटर है। बेस जो है इस पे हम ट्रिगरिंग सर्किट अप्लाई करेंगे। पिछले वीडियोस में काफ़ी इस पर जिक्र हो चुका है। आप पिछली वीडियोस को डिटेल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस पे हम कोई पल्स जनरेट करेंगे, कोई ट्रिगरिंग सर्किट इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टर और एमीटर के दरमियान करंट के फ्लो को कंट्रोल करेंगे और एज ए स्विच ये काम करेगा। ठीक है। तो अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट अप करते हैं और बीच में एक ट्रांजिस्टर को हम इन करते हैं, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे देंगे और एमीटर से निकालेंगे, तो आगे मैंने एक एलईडी शो कराई हुई है। तो ये एलईडी अब 12 वोल्ट मैंने अप्लाई कर दी, ये एलईडी ऑन नहीं होगी। देखने में सर्किट आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है। कब तक नहीं होगी? जब तक हम इसकी बेस पे कोई ट्रिगरिंग सर्किट अप्लाई नहीं करेंगे। अब ट्रिगरिंग सर्किट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम कोई आईसी या आईसी या ऑसिलेटर से जनरेट करते हैं। वो आगे पहले भी काफ़ी डिस्कस हो चुका है और आगे भी चल के बता देता हूँ। तो अगर हम देखें तो इस ट्रांजिस्टर पे सप्लाई वेट करेगी जब तक कि आप इसकी बेस पे कोई ना कोई सिग्नल नहीं देंगे। तो इन्हीं सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हुए कि कितने स्पीड से हमने स्विचिंग करानी है, तो ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में एज ए स्विच इस्तेमाल करते हैं और यही ट्रांजिस्टर आगे चल के इन्वर्टर में डीसी को एसी बनाने में काम आते हैं। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अभी हम आगे चल के देख लेते हैं कि हमने ये देखा है कि कुछ मोसफेट कहीं पे इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे आईजीबीटी इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। किस बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि बीजेटी कहाँ इस्तेमाल करना है, एफईटी कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मॉसफेट कहाँ इस्तेमाल करना है और आईजीबीटीज़ कहाँ इस्तेमाल करने हैं। अगर इनकी टाइप्स का जिक्र करें तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। इसकी बेसिक दो टाइप होते हैं, बीजेटी और एफईटी। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की दो टाइप हैं, मॉसफेट और आईजीबीटी। तो सबसे पहला डिफरेंस इनके सैम्पल्स देख लें, यहीं से नज़र आ जाएगा। बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का सैम्पल है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसमें भी टर्मिनल 3 है लेकिन यहाँ नाम थोड़ी चेंज है। इसको सोर्स कहेंगे, वहाँ जो बेस है इसको गेट कहेंगे और तीसरा टर्मिनल इसका ड्रेन कहलाता है। आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, इसमें भी टर्मिनल 3 ही हैं। बेस को हम गेट कहेंगे और ऊपर सोर्स और नीचे ड्रेन होगा। तो ये इनके सैम्पल्स हैं। इनकी ऊपर मैंने पिक्स में भी शो किया हुआ है कि बीजेटी फिजिकली आपको कैसे नज़र आएगा, मॉसफेट कैसे नज़र आएगा और आईजीबीटी। तो इससे आप देख सकते हैं। ये तो हैं इनके बेसिक नाम और इनके सैम्पल। अभी इनके कुछ पॉइंट वाला में रखा है और इनको कंपैरिजन करेंगे फ़र्क इनका। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, बाईपोलर इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें करंट का फ्लो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, ये इसका जो बेसिक डिफरेंस है। जबकि मॉसफेट में देखा जाए तो ये यूनिपोलर है, इसमें या तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा या होल्स की वजह से। और सेम आईजीबीटीज में भी या तो करंट का फ्लो होल्स की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। मतलब या तो वो एन चैनल के होंगे या पी चैनल के होंगे। जबकि बीजेटी जो है इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर दोनों की वजह से करंट का फ्लो होगा। ये हो गया इनका एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसमें जो गेट को कंट्रोल करेंगे उसके गेट को हम करंट कंट्रोल करके कंट्रोल मेथड से उस गेट को कंट्रोल करेंगे। जबकि मॉसफेट में है गेट का कंट्रोल जो है वो वोल्टेज को कंट्रोल से होगा। वोल्टेज कंट्रोल करते हुए हम इसकी गेट पे जो है पल्स को कंट्रोल करेंगे। और आईजीबीटी में भी वोल्टेज का कंट्रोल करते हुए हम इसके गेट की ट्रिगरिंग को कंट्रोल करेंगे। ये इनका दूसरा डिफरेंस हो गया। डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें करंट जो फ्लो होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इसमें करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या होल्स की वजह से। और आईजीबीटी में सेम या होल्स की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अच्छा, बीजेटी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हम क्योंकि करंट की मदद से इसके गेट को कंट्रोल करते हैं तो ये मेथड थोड़ा मुश्किल है। जबकि मॉसफेट में गेट के वोल्टेजेस को कंट्रोल करके गेट की स्विचिंग वो थोड़ी आसान है। और आईजीबीटी में भी
क्योंकि वोल्टेज मेथड इस्तेमाल किया जाता है तो वो गेट की स्विचिंग वो भी आसान है। अब जो अगली वाली चीज़ है, स्विचिंग लॉसेस इसमें हाई हैं। बीजेटी का एक ये भी डिसएडवांटेज है कि इसमें स्विचिंग के दौरान जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी निस्बत स्विचिंग लॉसेस लो हैं मॉसफेट में और स्विचिंग लॉसेस लो हैं आपके आईजीबीटी में। अगली चीज़, व्हेन ऑन ऑब्जर्व कंडक्शन लॉसेस लो। हाँ, जब ये सिर्फ स्विचिंग में इसके लॉसेस हैं, लेकिन जब कंडक्शन करो तो कंडक्शन के दौरान जो इसके लॉसेस हैं वो लो हैं, जबकि आपके आईजीबीटीज़ में और मॉसफेट में कंडक्शन लॉसेस उसकी निस्बत ज़्यादा हैं। अब मेन चीज़ जिसकी वजह से हम इसको आईजीबीटीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाकी दो का कम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वोल्टेज हैंडलिंग जो कैपेसिटी है वो तो हाई है बीजेटी की, लेकिन करंट कैपेसिटी है जो हैंडलिंग की वो उनकी निस्बत लो है। और इसी तरह मॉसफेट में भी वोल्टेज कैपेसिटी लो है और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी हाई है, जबकि आईजीबीटी में वोल्टेज कैपेसिटी भी हाई है और करंट कैपेसिटी भी हाई है। तो ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है कि आईजीबीटीज़ मॉडिफाइड फॉर्म है, आईजीबीटीज़ का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसकी वोल्टेज और करंट और वोल्टेज दोनों को हैंडल करने की कैपेसिटी इन दोनों की निस्बत ज़्यादा है। ये तो था इसका सिंपल सा कंपैरिजन कि हम मॉसफेट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आईजीबीटी कहाँ इस्तेमाल करते हैं और बीजेटी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ये